वेलकम स्टूडेंट्स वंस अगेन। आज हम लोग बात करने वाले हैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें मैंने बच्चों केस स्टडी भी इंक्लूड करी है, जो कि अमूमन इस चैप्टर से आने के पूरे चांसेस होते हैं। तो एक केस स्टडी इंक्लूड करी है, उस केस स्टडी को भी हम लोग देखेंगे कैसे करना है। हम लोग बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, दैट इज एन MCQ। सो लेट अस रीड दिस क्वेश्चन। 4 groups in a class were asked to come up with an arithmetic progression shown below are their responses। 4 ग्रुप थे क्लास के अंदर, उनको बोला गया कि आपको यहाँ आना है, स्टेज पे आना है, टीचर के सामने आना है, और आपका जो फॉर्मेशन होना चाहिए शुड बी एन AP। तो हम लोग पहले ग्रुप M की बात करें। ग्रुप M में हमारे पास क्या सिचुएशन गिवन है कि ग्रुप M में जो बच्चे आ रहे हैं वो 4, 2, 0 और ऐसे करके आ रहे हैं, ठीक है। ग्रुप M की बात करें तो अब इस नंबर्स को चेक करना है, इन नंबर्स को, इस सीरीज़ को चेक करना है, AP है कि नहीं है। तो हम लोग को क्या करना होता है बच्चा, कम से कम 2 बार D को चेक करना होता है, कॉमन डिफरेंस चेक करना होता है। तो एक बार सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, एक बार थर्ड टर्म में से सेकेंड माइनस को चेक करेंगे। अगर इन दोनों सब्सट्रैक्शन में D सेम आता है तो हम लोग बोलते हैं कि ये AP में है। तो देखो यहाँ क्या होगा, M ग्रुप के लिए 2 - 4 होगा, आंसर कितना आएगा -2, और एक बार हो जाएगा आपका 0 - 2 दैट इज इक्वल टू -2। तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगी आपकी एक AP हो जाएगी। सेकंड के लिए बात करें, इसमें क्या होगा, 38.5 में से 41 माइनस होगा और 36 में 38.5। तो पहले 38.5 माइनस 41.0 कर लेते हैं, दिस इज हाउ मच, -2.5। सिमिलरली 36 माइनस 38.5, ये भी माइनस करेंगे 38.5, तो ये भी कितना होगा आपका -2.5। ये भी एक AP बन गई। चलिए दूसरी भी AP बन गई बहुत इजीली है। यहाँ देखिए थर्ड वाले में बहुत ध्यान रखेंगे हम लोग, -21 में से -19 में माइनस होगा, ठीक है। तो देखो ये -19 माइनस +19 इज इक्वल टू -2। फिर इसमें से ये माइनस होगा तो -23 माइनस ऑफ 21 इज इक्वल टू कितना होगा, -23 + 21, मतलब ये भी आ रहा -2। दिस इज ऑल्सो एन AP। और ये 3 नंबर लिखे हैं, -3 -3 ये तो AP हो गई होगी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमेशा कितना आएगा, 0। यहाँ भी कितना आएगा, 0। सो आई कैन से दैट ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। सभी ग्रुप AP के साथ ही फॉर्म होके आए थे। चलिए एक इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इफ़ 18, A, B, -3 आर इन AP। ये बच्चों स्पेसिफिकली आपको गिवन है AP में है, मतलब कॉमन डिफरेंस इसका इससे और इसका इससे जो कॉमन डिफरेंस निकलेगा दैट विल बी इक्वल। तो यहाँ से अगर हम लोग पहले D निकाले तो क्या हो जाएगा, ये A-18, ठीक है, A-18। फिर अगर हम लोग D निकालेंगे यहाँ से कितना आएगा, B-A, और एक बार D निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, -3 माइनस का B। अब बच्चों ये तीनों सेम है, क्योंकि ये तीनों D है, तीनों कॉमन डिफरेंस है, तीनों सेम है। तो मैं इन दोनों को लेता हूँ पहले। तो यहाँ से आ जाएगा A-18, मुझे वैल्यू A + B की निकालनी है। A-18 शुड बी इक्वल टू B - A यहीं रहने दो, ये -A आके इधर क्या हो जाएगा, +A, B यहीं रहने दो, इधर आकर क्या आ जाएगा, प्लस का 18। तो ये जाएगा 2A - A, चलो A यहीं रहने देते, 2A-। मैंने B की वैल्यू निकाल ली इन द फॉर्म ऑफ A। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को लूँगा, तो हो जाएगा B - A इज इक्वल टू -3 - B। मैं इस B की या A की वैल्यू, मैं B की वैल्यू पुट करता हूँ। चलो B की वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग। इस B की वैल्यू B को इधर ले आते हैं, देखो कितना हो जाएगा, ये B + B इज इक्वल टू -3 + A। तो हो जाएगा 2B इज इक्वल टू -3 + A। इस B को रिप्लेस कर देते हैं 2A - 18 से, तो हो जाएगा 2A - 18 इज इक्वल टू -3 + A। इससे फ़ायदा क्या हो गया बच्चों, पूरी इक्वेशन A के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। तो हो जाएगा 4A - 36 -3A + A। इस A को इधर लाओ तो ये 4A - A, और इधर हो जाएगा -3 + 36। तो बचेगा आपका 3A इज इक्वल टू 33, मतलब A कितना आ गया आपका 11। तो A की वैल्यू आ गई हमारे पास 11। अब A की वैल्यू अगर 11 आई तो यहाँ पुट कर देते हम लोग, B की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, ठीक है। चलो यहाँ पुट कर देते, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कर देते, यहाँ ईजी होगा। तो 2 × 11 - 18 इज इक्वल टू B। तो 22 - 18 इज इक्वल टू B। तो यह जाएगा 4 इक्वल टू B। हमको पूछा है 11, A11 आया, ठीक है। हमको पूछा है A + B, तो A है 11, B है 4, आंसर कितना आएगा 15। ऑप्शन D इज द राइट ऑप्शन। चलिए मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। A, B, C आर इन AP इफ़ एंड ओनली इफ़ 2B इज इक्वल टू A + C। बच्चों इन तीनों को अगर AP में होना है तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए, मतलब सिचुएशन के हिसाब से बोल सकता हूँ B - A शुड बी इक्वल टू C - B। इसका इससे माइनस दोनों बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से क्या होना चाहिए, ये माइनस का B इधर आएगा और ये C एज इट इज़ माइनस का
प्लस ए इधर आ जाएगा। सो दिस इज़ नथिंग बट 2b इज इक्वल टू सी प्लस ए। बिल्कुल वैलिड कंडीशन, असेशन बिल्कुल क्या हो गया आपका सही। फिर बोला है द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स इज एन स्क्वायर। हमको बोला है कि द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स इन ए स्क्वायर। तो ऑड नेचुरल नंबर क्या होंगे 1 3 5 7, ऐसे कितने लेने हैं एन लेने हैं। तो मैं एस एन निकालता हूँ। देखो एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2, 2 इंटू ए कितना है आपके पास 1 है, प्लस n माइनस वन, एन माइनस मतलब एन ही रखना है, माइनस 1। डी कितना आएगा, डी आएगा आपका 3 में से 2 गया तो 1 गया तो 2, ऐसे मैं फॉर्मूला लगा दिया। तो एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2, ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 2 इंटू एन कितना हो गया 2n, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 प्लस 2 गया। सो वी गॉट n अपॉन 2 इंटू 2n, 2 से 2 गया कैंसिल आउट। तो एस एन कितना आ गया एन स्क्वायर। तो रीज़न भी क्या है सही है, बट ये दोनों एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन बी जो हमारे पास होता है असेशन इज ऑल्सो राइट, रीज़न इज ऑल्सो राइट, बट रीज़न इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असेशन। ये ऑप्शन सही होगा बी, जो स्टैंडर्ड ऑप्शंस मिलते हैं उसके हिसाब से। अगर सीबीएसई कुछ चेंज करता तो वी कैन गो अकॉर्डिंगली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इट इज़ एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू द कॉमन डिफरेंस, मतलब क्या दे दिया a शुड बी a इज इक्वल टू d दे दिया, एंड द सेकेंड टर्म इज 10, a2 दे दिया। a2 मतलब क्या होता है a प्लस डी, वो कितना दे दिया हमको 10 दे दिया। अब a2 10 दे दिया है बच्चों, तो एक काम करें a निकाल लेते हैं यहाँ से। हमको 10th टर्म पूछी है, 10th टर्म क्या होती है a10 इज इक्वल टू a प्लस 9d। मुझे ए और डी चाहिए जो कि कोइंसिडेंटली दोनों इक्वल है। तो मैं क्या करता हूँ इस डी की प्लेस पे ए रख देता हूँ, ये वाला देखो डी इक्वल टू ए है, तो हम लोग कहेंगे ए प्लस ए इक्वल टू 10। तो यहाँ से आ जाएगा 2a इक्वल टू 10, मतलब ए आ गया आपका 5। अगर ए और डी बराबर है तो दोनों क्या आएंगे 5 ही आएंगे। यहाँ पुट कर देते हैं a10 इज इक्वल टू 5 प्लस 9 इंटू 5, तो हो जाएगा 5 प्लस 45, मतलब a10 जो आ गया आपका आ गया 50। ऑप्शन नंबर बी। It is an easy question. We have seen it very easily. चलिए next move on the next question. Question number 5. The sum of 3 consecutive numbers in AP is 21 and their product is 231. Find the numbers. बच्चों मैंने जब इंट्रोडक्शन का इसका चैप्टर वीडियो बनाया था इस चैप्टर का, तो वहाँ पर आपको ये बताया था कि अगर हमको AP में 3 टर्म सेलेक्ट करनी हो, 2 टर्म सेलेक्ट करनी हो, 4 टर्म सेलेक्ट करनी हो, 5 टर्म सेलेक्ट करनी हो, 6 टर्म सेलेक्ट करनी हो, तो वहाँ पर कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस दी थी मैंने कि कौन सी नंबर्स आपको लेना है। उस वीडियो को एक बार आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि व्हेनेवर वी आर सपोज टू कंसीडर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, तो हमेशा हम लोग लेंगे कि लेट द टर्म्स आर a माइनस डी कॉमा a एंड a प्लस डी। ध्यान रखिए हमेशा यही लेनी है आपको। फाइंड द नंबर्स, इसके पीछे रीज़न है, नंबर्स निकालना मतलब ये तीनों टर्म्स की वैल्यू निकालनी, बिल्कुल ठीक है। इसके पीछे रीज़न समझना, अभी रीज़न समझाता हूँ आप लोगों को। इसमें लिखा है द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, मतलब इन तीनों टर्म का सम। देखो क्या लिखा a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 21। बच्चों यही रीज़न है इसके पीछे। रीज़न क्या है देखो, अब देखो ये डी से डी कैंसिल हो गया, डी से डी कैंसिल होने से क्या फ़ायदा हो गया, पूरी इक्वेशन किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो गई ए के, बस दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस। अब ए प्लस ए कितना हो गया 3 है, दैट इज इक्वल टू 21। सो ए दिस इज नथिंग बट 7, वी गॉट ए इक्वल टू 7। अब उसने बोला एंड देयर प्रोडक्ट इज 31, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयर प्रोडक्ट मतलब a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इज इक्वल टू 231। देखो बच्चे क्या लिखा है a प्लस डी ए माइनस डी, मतलब ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में a की वैल्यू मैंने रख दी 7, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों देखो कितना आ रहा है a स्क्वायर, a की इसके वैल्यू है 7 रख देता हूँ मैं, a स्क्वायर की वैल्यू मतलब 7 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर एज इट इज़, यहाँ आ जाएगा 231 और अपॉन में ये मल्टीप्लाई वाला 7 नीचे चला गया, तो 7 3 जा 21 बचा 2, तो फिर से 7 3 जा 21, ये हो गया 49 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 33, तो 49 माइनस 33 इज इक्वल टू डी स्क्वायर, ये प्लस का इधर आएगा माइनस और ये माइनस इधर आके प्लस, तो ये बचेगा 9 में से 3 गया तो 6, 4 ये 1 हो गया डी स्क्वायर, तो यहाँ से डी आ गया आपका 4, D4 आ गया। वी आर रिक्वायर्ड द नंबर्स चाहिए, तो लिखेंगे नंबर्स क्या होंगे हमारे, सो नंबर्स, पहला नंबर कितना हमारे पास a माइनस डी,
मतलब कितना हो जाएगा 7 - 4 दैट इज इक्वल टू 3। ठीक है, फिर दूसरा नंबर ए है तो ये 7 ही आएगा। तीसरा नंबर है ए प्लस डी मतलब 7 + 4 मतलब 11। बच्चों देखो सम आ रहा है क्या, देखो एक नंबर हो गया 3, दूसरा नंबर होगा 7, एक हो गया 11। ऐड करके देखो 7 + 3 10, 10 + 11 21 आ रहा है। ठीक है, सो वी गॉट द राइट आंसर। ये क्रॉस चेक करने का तरीका हो गया। सो इट वॉज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और आपको मैंने इसमें ये सिखाया कि आपको ये 3 टर्म्स अगर लेनी है तो आपको 101% आपको यही टर्म्स लेनी है, स्पेसिफिकली यही टर्म्स लेनी है। अगर आप इसके अलावा कोई टर्म्स लेंगे तो आप लोग नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल में हो जाएगा ये क्वेश्चन, आप लोगों के लिए टफ हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, चलिए मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 6। 11 years ago an investment earned ₹7,000 फॉर द ईयर। 11 साल पहले एक इन्वेस्टमेंट 7,000 रुपये पर ईयर के इन्वेस्टमेंट मिलता था, हमको पैसा मिलता था। लास्ट ईयर पिछले साल, लास्ट ईयर पिछले साल की बात नहीं कर रहा, आखिरी साल मतलब कौन सा, लास्ट ईयर। ठीक है, मतलब कौन सी ईयर की बात कर रहा है वो, A11 ईयर्स की बात कर रहा है, आखिरी 11 की। 11 ईयर जो इन्वेस्टमेंट मिला वो कितना मिला उसको, 14,000 मिला। मतलब यहाँ पर हमको A11 दे रखा है। इफ़ द अर्निंग्स फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट हैव इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट। ठीक है, फॉर ईच ईयर व्हाट इज़ द ईयरली इंक्रीज। मतलब बच्चों निकालना क्या है हमको, डी निकालना है। गिवन क्या क्या है, 11 गिवन है, ए गिवन है। ए कितना है हमारे पास, 7,000 पैसा था हमारे पास, जो बन के 11 साल में कितना हो गया, 14,000 हो गया। तो यहाँ से सिचुएशन क्या बनेगी, हम लोगों को पता है, हमको क्या पता है, देखिए 40 A11 पता है, A11 इज़ नथिंग बट A + 10D। यहाँ से डी निकाल लेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। A11 है हमारे पास 14,000, ए कितना है दैट इज 7,000 + 10 × D, ये हो जाएगा 14,000 - 7,000 इज इक्वल टू 10D। तो ये कितना आ गया आपका, 7,000 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू D। आंसर कितना आ गया, 700। तो बच्चों जो ईयरली इंक्रीमेंट आएगा वो कितना आएगा आपका, 700 रुपीज़ आएगा। सो इट वॉज एन इंटरेस्टिंग बट लिटिल बिट ट्रिकी क्वेश्चन, थोड़ा सा समझना है क्वेश्चन था कि क्या सिचुएशन गिवन है। मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 7 एवरीवन। देखिए कंसीडर एन AP, show that the twice of the middle term of the above AP is equal to the sum of its first and last term। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, नोट कर लीजिएगा अपने पास। इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन को नोट करेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे, पूरे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे, सो विल फाइंड दिस थिंग्स इंटरेस्टिंग। उसने बोला है कि कंसीडर द AP, एक AP कंसीडर करनी, कर ली AP कंसीडर, तो हम लोग लिखेंगे हियर A इज इक्वल टू 2, D इज इक्वल टू -5 - 2 दैट इज इक्वल टू 3, AN गिवन हमको 302। हमको बोला है शो दैट द ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म। अब बच्चों मिडिल टर्म है ही नहीं, मिडिल टर्म तो निकालनी पड़ेगी। इस AP की मिडिल टर्म मुझे पता ही नहीं है। इस AP की मिडिल टर्म कब पता चलेगी, जब मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स होगी। अब नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, N निकालना पड़ेगा। और N निकालने के लिए मुझे ये फॉर्मूला यूज़ करने का, वी नो दैट AN इज इक्वल टू A + N - 1 × D। AN है मेरे पास कितना, 302, A है हमारे पास 2, दिस इज N वी नीड टू फाइंड आउट, और D कितना है आपके पास 3। ये 302 में से 2 माइनस होगा, सॉरी 302 में से 2 माइनस होगा, इज इक्वल टू N - 1 × 3। 3 मल्टीप्लाई नहीं करना अंदर अभी, ये हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल डिवाइडेड बाई 3 N - 1, ये मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो आ गया 100, 100 + 1 इज इक्वल टू N, मतलब N आ गया आपका 101। सिंस द वैल्यू ऑफ N इज 101 एंड 101 इज एन ऑड नंबर, सो मिडिल टर्म क्या होगी आपकी, मिडिल टर्म क्या होगी, मिडिल टर्म होती है आपकी N + 1/2। ठीक है, ये होगी मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म कितनी आएगी हमारे पास, N कितना है हमारे पास 101 + 2, 101 + 1 डिवाइडेड बाई 2, मतलब हमारे पास कितना हो गया 102 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 51। ठीक है, सो N इक्वल टू 51 जो भी होगा, जो भी नंबर होगा दैट विल बी आवर मिडिल टर्म। अब ये तो क्या है, N 51st टर्म जो होगी इस AP के सीक्वेंस में, जो 51st टर्म आएगी वो मिडिल टर्म होगी। उसने पूछा है शो दैट द ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म कितनी होगी वो निकालना पड़ेगा। तो मिडिल टर्म क्या होगी, मिडिल टर्म क्या होगी हमारे पास बच्चों, मिडिल टर्म विल बी इक्वल टू हाउ मच, दैट इज A51। जो 51th नंबर पे जो टर्म आएगा वो इट विल बी गिवन एज A + 50D। A कितना है 2 + 50 × 3
सो दिस इज इक्वल टू हाउ मच 152। तो A51 हमारा कितना आया है 152 आया। दैट इज मिडिल टर्म, ये मिडिल टर्म, ये वैल्यू ऑफ मिडिल टर्म है। स्पेसिफिकली क्या लिखो तो क्या लिखूंगा वैल्यू ऑफ मिडिल टर्म। ये मिडिल टर्म की पोजीशन है, 51st पोजीशन है उसकी और A51 उसकी वैल्यू। उसने बोला है ट्वाइस द मिडिल टर्म, ट्वाइस द मिडिल टर्म लिखेंगे E इज इक्वल टू फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, इट इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितनी है 2 और लास्ट टर्म कितनी 302। करके देखो ये हो जाएगा कितना 2 2 ज़ा 4 दैट इज़ 304 और 3 3 ज़ा 4 ये भी आ रहा है। ठीक है, सो ये हो गया। ठीक है, सो वी कैन से दैट वी हैव शोन दिस, लिख दो हैंस प्रूव द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, नोट करेंगे आप लोग सभी को अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 8 पे आए हम लोग। फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 50 एंड 500 विच आर डिविजिबल बाय 7। हमको नंबर्स निकालने हैं 50 से 500 के बीच में जो 7 से डिवाइड होते हैं। अब 7 से डिवाइड होने नंबर बच्चों क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू फॉर्म एन AP फर्स्ट। अब AP कहाँ से बनेगी, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 50, शुड स्टार्ट फ्रॉम 50 इफ 50 इज डिविजिबल बाय 7। ये 57 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 57 से डिवाइड नहीं होगा तो 50 का अगला नंबर कौन सा आता है जो 7 से डिवाइड होता है, दैट इज़ 56, क्योंकि पहला आता है 49 और उसके बाद आया 56। तो हमारी AP जो चालू होगी, लिखूंगा रिक्वायर्ड AP स्टार्ट होती है आपकी 56 से, देन आएगा आपका 63 डॉट 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 डॉट। अब हमको 500 के पहले एक नंबर देखना है जो किससे डिवाइड हो जाए, किससे डिवाइड हो जाए 7 से। तो 500 तो डिवाइड होगा नहीं, चेक करके देख लो। 5 7 जा 7 7 जा 49 बचा 1 तो 10 हो गया। बच्चों इसमें 10 आ रहा है, आना क्या चाहिए, एटलीस्ट 14 आना चाहिए कम से कम। ठीक है, 14 कब आएगा, देखो आप 499 लेके चलते हैं, 7 जा ले लिया, ठीक है तो 9 हो गया, मतलब 7 आना चाहिए एटलीस्ट, तो 497 ले लो। देखो 7 7 जा 49, 7 1 7, तो आखिरी नंबर जो आएगा दैट विल बी 49। ठीक है, अब हमको पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स। नंबर पूछा है, नंबर मतलब क्या पूछा है, n निकालना है, n वी नीड टू फाइंड आउट। यहाँ a कितना है आपके पास 56, a है ना आपके पास 497 और d है आपके पास 7। 7 कैसे आएगा, d इन दोनों को माइनस कर दो। सो वी नो दैट, ये आप लिख सकते हो बाई यूजिंग वी नो दैट an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। What is A on here? That is 497. What is A here? That is 56 plus n minus 1 into D is what? C. तो यहाँ जाएगा 497 minus 56 is equal to n minus 1 into 7. 7 में 6 गया 1, 9 में 5 गया 4 और ये 441 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू n माइनस 1। ये कितना हो जाएगा 4 6 जा 42 बचा 2 तो 4 3 जा, सो n इक्वल टू कितना आएगा 64। सो देर आर 64 नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय व्हाट 7 बिटवीन 550 एंड 500। ठीक है, लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज़ एन केस स्टडी स्टूडेंट्स, केस स्टडी के क्वेश्चन हैं, हम लोग ध्यान से देखेंगे। इसके बाद एक और क्वेश्चन बचता है दैट इज ऑल्सो इन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। द फॉक्स थिएटर क्रिएट्स अ थिएटर इन द राउंड व्हेन इज अ शो लिखा है, ठीक है, शो एनी शेक्सपियर्स प्ले। The first row is 80 seats, second row is 88 seats and the third row is 96 and so on। तो यहाँ से कहानी पता चल गई, हम लोग लिख देंगे रिक्वायर्ड AP। AP कितनी आ गई आपकी रिक्वायर्ड 80, 88, 96 इट इज़ गोइंग ऑन। हियर लिख देंगे हियर A इज इक्वल टू 80, D इज इक्वल टू 8। ये दो कहानी पता चल गई। लिखा बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन 10th रो। अगर हम लोग 10वीं रो की बात करें तो 8 10 निकालना पड़ेगा हम लोगों को। पहले पार्ट का आंसर देख रहे हैं, 10th रो में कितनी सीट्स आएगी तो आ जाएगा A प्लस 9D दैट इज इक्वल टू 80 प्लस 9 इंटू 8, सो 80 प्लस 72 दैट मीन्स हाउ मच 152 सीट्स। ठीक है, तो 8n मतलब 152 सीट्स, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 10th रो में 152 सीट्स आएगी। उसने बोला है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सीट्स
इफ़ ऑल अरेंज इन 10 रोज, अगर सभी की सभी सीट्स को 10 रो में अरेंज कर दे तो कितनी सीट्स आएगी, मतलब क्या निकालना है, S10, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। S10 निकालेंगे हम लोग, दैट इज़ 10/2, सेकेंड पार्ट की बात कर रहे हैं, और ये हो जाएगा 2 × 80 + 9 × फिर से 8, सो ये हो गया आपका 5। तो S10 = 5, ये हो जाएगा 160 + 72, सो S10 = 5 × ये हो जाएगा 2, 7 6 13, और ये हो जाएगा 232। तो S10 = दिस इज़ 5 2 × 10 0, 5 3 × 15 और एक 16, और 5 2 × 10 और 1 11, सो 1160 सीट्स विल बी देयर इफ़ ऑल अरेंज इन 10 रोज ओनली। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास लिखा है if there is a 25 rows, if there is a room for 25 rows, how many chairs will be needed to set up the theater। एक रूम है जिसमें 25 रोज लग सकती है, तो हमको पूछा है कि कितनी सीट्स वहाँ पर लगेगी। तो इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं बच्चों हम लोग, ठीक है। हमको बोला है कि हमारे पास n कितना है, 25 है, a हम लोगों को पता 80 है, और d कितना है, 8 है। तो हमको निकालना कितना पड़ेगा, S25 निकालना पड़ेगा, S25 निकालना पड़ेगा बच्चों। क्या निकालना पड़ेगा, S25 हम लोग जल्दी से निकाल लेते हैं। सो S25 इज़ नथिंग बट n/2, ऐसे लिखा हमको 25 लिख लो इसको, इंटू 2a, a कितना है आपके पास 80 है, प्लस ये हो जाएगा n-1 मतलब 24, इंटू d कितना आपके पास 8 है। सो S25 इज़ नथिंग बट 25/2, दिस इज़ 160, 24 8 4 32 का 2, 8 2 16, 16 + 3 19, ठीक है। अब इनको ऐड करते हैं हम लोग जनरली, सो वी शैल हैव 162, चलो S25 = 25/2, ये देखो ये हो जाएगा 2, 9 और 6 15, 15 का 5 और 2 1 3 हो जाएगा। इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, 3 1 3, सॉरी 2 1 2, बचा 1, ये हो जाएगा 15, तो हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 6, ठीक है। अल्टीमेटली वी गोट S25 = 25 × 176। I'm multiplying with the calculator, 25 × 176, we got 4400। तो अगर 25 रोज़ के लिए हमारे पास सीट्स अवेलेबल करानी है तो हमको टोटल 4400 सीट्स लगेगी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन पढ़ते हैं, इफ़ देर विल बी रिक्वायरमेंट ऑफ 1 person टू अरेंज 200 सीट्स, देन हाउ मेनी persons आर रिक्वायर्ड टू अरेंज द सीट्स इन 25 रोज। अब देखो बच्चों इसको कैसे करेंगे, हमको बोला है कि एक पर्सन जो है ना, फोर्थ पार्ट, एक पर्सन 200 सीट को अरेंज करता है, तो 25 रो में कितने लोग लगेंगे हमको, तो 25 रो में सीट कितनी लग रही है, 4400, तो लिखेंगे नंबर ऑफ पर्सन्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल सीट्स डिवाइडेड बाय एक इंसान कितनी करता है, ये काट दिया, कितना हो जाएगा 22। सो नंबर ऑफ पर्सन कितना आ जाएगा आपका 22। सो दैट इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग केस स्टडी वॉज देयर विथ अस। चलिए सो केस स्टडी कंप्लीट करिए हम लोगों ने। लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, 5 मार्क क्वेश्चन है ये थोड़ा सा कैलकुलेशंस का टफ है, लेट अस सी, बट ईजी तरीके से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, आखिरी क्वेश्चन। ये लिखा है द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑन ए वेट इज 182। हमारे पास एक एपी है जिसकी 7 टर्म्स का सम S7 कितना दे रखा है 182। यहाँ से एक और इन्फॉर्मेशन निकलती है कि n कितना है हमारे पास 7 है। इट्स 4th and 7th टर्म आर इन द रेशियो 1:5, मतलब A4 डिवाइडेड बाई A7 कितना दे दिया हमको 1/5। फाइंड द AP, मतलब निकालना पड़ेगा बच्चों A और क्या निकालना पड़ेगा आपको D। ये वैल्यूज़ अगर हमारे पास आती है तो वी विल बी एबल टू फाइंड आउट AP, क्योंकि AP क्या होती है A + D A + 2D ऐसी बनानी है हम लोगों को, कम से कम 3 टर्म्स तो लिखनी पड़ेगी। चलिए लिखेंगे, वी नो दैट S7 इज इक्वल टू 7/2। लेट अस राइट इन टर्म्स ऑफ A एंड D, क्योंकि A और D की वैल्यू हमारे पास नहीं है। S7 की वैल्यू 182 है बच्चों, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, 7 डिवाइड में आएगा, दिस इज 2A प्लस कितना हो जाएगा आपके पास 6D। ये काट दो इसको, 7 2 ज़ा 14, बचा 4 तो 42 हो जाएगा, 7 6 ज़ा 42, 26 × 2 52 होगा। यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा A + 3D, इसको काट दो, यहाँ से कितना आएगा वापस है 26, तो 26 इज इक्वल टू A + 3D, इक्वेशन नंबर 1।
फर्दर आगे लिखेंगे हियर, ये रेशो की बात करते हैं हम लोग। ये रेशो हमारे पास है a+3d अपॉन a+6d इज इक्वल टू 1/5। 5 को इधर मल्टीप्लाई करो, 1 इधर मल्टीप्लाई करो तो कोई इशू नहीं होगा। यहाँ हो जाएगा 5a+15d, 5a+15d इज इक्वल टू a+6d। शिफ्ट करो a को एक साइड और d को एक साइड, तो ये कितना हो जाएगा आपका -15d। दैट मीन्स 4a इज इक्वल टू -9d। दैट मीन्स a इज इक्वल टू -9/4 इंटू डी। इक्वेशन नंबर 2 बोल दो इसको। अब ये इक्वेशन 2 इसकी जो a की वैल्यू है वहाँ पुट करते हैं इक्वेशन नंबर में। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। जरा देखिए बच्चों, हमारे पास क्या है 26 इज इक्वल टू a+3d और a की जो वैल्यू है कितनी है -9/4d। ये यहाँ पुट कर रहा हूँ बच्चों। देखो तो 26 इज इक्वल टू -9/4d प्लस 3d/1। तो 26 इज इक्वल एलसीएम कितना आ जाएगा 4, ये एज इट इज़ रहेगा। यहाँ हो जाएगा 4 3 12d। ये क्लियर है सभी को। 26 इंटू 4 इधर ले जाओ इज इक्वल टू कितना बचेगा आपका प्लस का 3d। तो 26 4 जा कितना हो गया 24, 4 2 जा 8 और 2 10 और ये अपॉन में कितना आ गया 3। सो डी को d इज इक्वल टू हाउ मच 104/3। तो लिखेंगे पुट d इक्वल टू 104/3 इन इक्वेशन नंबर 2, जो कि ये रही हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पुट करते बच्चों, ठीक है। तो ये हमारे पास लिखा a इज इक्वल टू -9/4 इंटू डी कितना आपके पास 104/3। 3 3 जा 9 तो -3 आएगा पूरा कटने बाद। ये हो जाएगा देखो 4 2 जा 8 बचा 2 तो 4 6 जा 24। सो a वी गोट 6 3 जा 18 और 2 3 जा 6 और 1 78 -78 आ गया। तो बच्चों वी हैव क्या हो जाएगा हमारे पास a इज इक्वल टू -78 एंड d इज इक्वल टू 104। लिखेंगे द जनरल टर्म्स ऑफ AP आर a+d, a+2d, a+3d एंड सो ऑन। तो हम लोग AP बनाते हैं। सबसे पहले a लिखेंगे, a कितना हो जाएगा आपका -78, फिर निकालेंगे a+d दैट इज इक्वल टू -78/1 प्लस d है आपका 104/3। तो ये हो जाएगा एलसीएम कितना आएगा 3। 8 3 जा 24 एज इट इज़ बचा 2, 7 3 जा 21 और 2 कितना हो जाएगा 28, 21 और 2 कितना हो जाएगा 23 प्लस में आपके पास 104। 234 में से 104 जाएगा आपके पास तो कितना बचेगा बच्चों, दैट इज़ इक्वल टू 130। सो ये हो जाएगा -130/3। ठीक है, एक बन गया। एक और नंबर ले लो a+2d, बस a+2d तक निकालेंगे, दैट विल बी AP। 3 टर्म आ जाएगी, पहली टर्म आ गई, ये दूसरी टर्म आ गई, तीसरी टर्म हमारी कितनी आएगी -78 प्लस अपॉन 1 ले लो 2 इंटू 104/3 दैट इज़ इक्वल टू -78/1 प्लस ये हो जाएगा आपका 208/3 दैट इज़ इक्वल टू, ये अभी मल्टीप्लाई करा था हम लोगों ने, कितना है -234 एलसीएम लेने के बाद, तो -234 प्लस 208/3। सो वी हैव दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच -26/3। तो ये थर्ड टर्म आ गई। सो बच्चों ऐसी AP बन जाएगी। सो एटलीस्ट 3 टर्म्स आर रिक्वायर्ड, तो हम लोग लिख देंगे द रिक्वायर्ड AP इज -78 -130/3 -26/3। बच्चों 10 क्वेश्चंस हमको करने थे, हम लोगों ने कंप्लीट करे। केस स्टडी इंक्लूड थी, एक क्वेश्चन इंटरेस्टिंग 5 मार्क का क्वेश्चन भी था यहाँ पर। आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, पूरा वीडियो अच्छे से क्लियर हुआ हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू एवरी मच फॉर योर सपोर्ट एंड योर टाइम।